मैं आपसे बहुत दिन से कर रहा था कि अगर बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है, ठीक है, बिना लो ब्रेक हुए, तो समझ लो क्या कि यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम बिल्कुल भी लगेगा कि अब मतलब कि अब बुलिश के हाथ में यहाँ पे मार्केट आ चुका है, ठीक है। और 3 दिन से लगातार मार्केट यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाते हुए जा रहा है। उसके साथ साथ अगर इस दिन का जो कैंडल है 16 तारीख का, इस कैंडल को अगर देखो तो उसके पहले का जो कैंडल है उसके हाई और लो मार्केट ने दोनों को इसको ब्रेक किया था वहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ पूरा लिक्विडिटी ग्रैब किया डाउन साइड, और अप साइड के बाद वहाँ का भी लिक्विडिटी ग्रैब किया था एक ही दिन में, ठीक है। उसके बाद अगर देखो तो मोमेंटम कितना अच्छा खासा यहाँ पे बिना रिट्रेस का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की मार्केट में कि किस तरीके से हमने यहाँ पे आज की मार्केट में कामकाज किया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहले में क्या है कि मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक। सिंपल सा मैंने आपसे कहा था कि अगर इस लेवल पे आ रहा है तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से हम सेल करेंगे, और इस लेवल से क्या कि हम बाइंग करेंगे कि इसके ऊपर रहता है, नहीं तो इसके नीचे आता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस लेवल पे मैंने यहाँ पे सेल किया था, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी के इंडेक्स से। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल इसको टच करके यहाँ बना था, मैं यहाँ पे जैसे एंट्री लिया उसी कैंडल में क्या कि हमारे यहाँ पे एसएल भी हिट हुआ, ठीक। उसके बाद अप साइड में अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना और इसका लो जैसे ब्रेक हुआ 1:2 तक का मैंने यहाँ पे टारगेट रखा, और इजिली क्या है कि जो मेरा टारगेट है वो एक ट्रेड में यहाँ पे लॉस हुआ और एक ट्रेड में यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ। देखो टच करके बना, ठीक है, टच करके। और यहाँ पे एसएल की बात करूँ तो एसएल थोड़ा सा ऊपर और 1:2 तक का, ठीक है, इजिली देखो 24/48 1:2 तक का हमारे यहाँ पे इजिली टारगेट डन हुआ। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ, जो कि मेरा एसएल, ठीक है, बहुत छोटा सा 22 पॉइंट का, ठीक है, तो 22 पॉइंट में इजिली क्या है कि वहाँ पे प्रॉफिट में रिटर्न यहाँ पे आ गया। उसके बाद मार्केट किस तरीके से कर रहा है नो मैटर, ठीक। उसके बाद अगर डिस्कस करें आज की मार्केट की तो यहाँ पे मार्केट क्या कि ग्रीन ओपनिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया थोड़ा डाउन साइड यहाँ पे ट्रैप किया, और मैं भी इस ट्रैप में यहाँ पे फंस गया, जो कि मैं हमेशा कैंडल पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम जाने के बाद रिट्रेस होने के बाद फिर उस कैंडल की स्ट्रेंथ देखूँ, इस लेवल पे पहुंचने से पहले कैंडल की जो स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे कम होती गई, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग अगर इसको मोमेंटम करना होता, ठीक है, तो इस तरह का ग्रीन कैंडल, इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना के जाना चाहिए था, ठीक है। तो फिर लगता कि इस लेवल से क्या कि हमें ब्रेकआउट का एक्सपेक्ट हम रखते हैं, बट अगर किसी लेवल पे पहुंचने से पहले मार्केट क्या है कि वहां पर छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए जा रहा, तो समझ लो कि वहां से रिवर्सल का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ये भी आप डेली एनालिसिस वीडियो देखोगे तो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी जो लेवल है, चाहे ये सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस है, उसके पास अगर रेजिस्टेंस के पास पहुंचने से पहले ही अगर रैली आ गई है, उसके बाद रैली के बाद स्ट्रेंथ अगर उसकी कम होती जा रही है, तो समझ लो कि यहाँ से रिवर्सल का कोई कैंडल देखो और वहीं पे क्या है कि तुरंत शॉर्ट मारो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से मैंने शॉर्ट मारा, फिर एग्जैक्ट हमारा टारगेट डन हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे रेंज रुकने के बाद फिर अप साइड गए। यहाँ पे फिर मार्केट अगर लास्ट मोमेंटम में देखा जाए, एक फेज के बाद मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया। तो अगर बात करें तो जितनी भी लिक्विडिटी है इस लेवल पे और इस लेवल पे और हैवी क्वांटिटी इस लेवल पे, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ की लिक्विडिटी पूरी तरीके से यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे ग्रैब कर लिया, ठीक। और लास्ट मोमेंटम में बात करें तो एक तरीके से यहाँ पे एम पैटर्न जो कि ग्रैब करते हुए रिटेस्टिंग करते हुए भी यहाँ पे मार्केट बना चुका है, ठीक। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है। सिंपल हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर, और ये जो लेवल है इस तरीके से लो टू हाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स्ड वैल्यू प्रोफाइल लगाएंगे, एग्जैक्ट हमारा वही लेवल निकल के आता है, ठीक है। बहुत अच्छी जगह मार्केट ने क्या कि यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ बात करूँ तो पूरा सेट डन। मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल पे यहाँ पे रुका हुआ है, इस लेवल पे कोई हैमर कैंडल बनाता है, ठीक है, या कोई स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाता है, तो फिर हम क्या करेंगे वहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे, 1:2 तक का टारगेट रखेंगे। अगर यहाँ से अगर मार्केट ओपनिंग हो रही है तो इस लेवल्स क्या है कि हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और डाउन साइड के यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक्सपेक्ट है शॉर्ट टर्म में, ठीक, क्योंकि 3 दिन से, ठीक है, मार्केट में जो कि यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। और अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया तो इस लेवल से इन दोनों एक जो लेवल है एकदम बिल्कुल पास में, बहुत ही अच्छी बात है,
इस लेवल से हम क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे डाउन साइड का, और यहाँ तक का मतलब 1:2 तक का हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट रखेंगे, ठीक है। अप साइड अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो इस लेवल पे हम वेट करेंगे टेस्टिंग का, फिर हम प्लान करेंगे अपना अप साइड का, ठीक है। और अप साइड की अगर बात करें, ठीक है, सी साइड 24,080 का जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, डाउन साइड में 23,618 का जो कि आज का लो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, 23,345 का हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद अगर डिस्कस करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो कोई भी ऐसा हमारा सिनेरियो बना ही नहीं, ठीक। तो इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोज किया, मैंने कहा था, फिर यहाँ पे रिटेस्टिंग करता है, फिर हम प्लान करते हैं अपसाइड को और यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट अपसाइड गया, फिर डाउन साइड आया, इस लेवल पे अगर टच करके बनता फिर भी कोई भी हम ट्रेड प्लान नहीं करते। देखो कितना अच्छा खासा सिनेरियो यहाँ पे बना, ठीक। मार्केट अपसाइड गया, इस लेवल पर क्या है कि रेंज बनाया, ठीक है, एक रेंज, और यहाँ से हम क्या है कि शॉर्ट मारते, बट कोई भी हमारा सिनेरियो यहाँ पे बना ही नहीं। फिर अपसाइड यहाँ पे चला गया, ठीक है। उसके बाद अपसाइड यहाँ पे मार्केट गया, और अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऐप बना इस लेवल पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट मारा 1:2 तक का, इजीली क्या कि हमारा टारगेट यहाँ पे डन हुआ। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, हमसे उसको कोई मतलब नहीं, और इस लेवल पे एग्जैक्ट एक हैमर कैंडल बना के मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कल किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है, ठीक है। लेवल्स देखो बैंक निफ्टी और इंडेक्स में, और सॉरी बैंक निफ्टी और निफ्टी में, दोनों में अच्छा खासा हमारा क्या कि मार्केट यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वी वैप यहाँ पे सॉरी फिक्स रेंज वाले में प्रोफाइल लगाएंगे और देखेंगे कौन सा रेंज निकल के यहाँ पे आता है, ठीक है। हम इसको फिर से यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। कल के एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, और एग्जैक्ट जो कि ये जो लेवल है हाई है, ठीक है, उसी लेवल पे हमारे निकल के आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल डिलीट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम आपको बताते हैं कल किस तरीके से हमें यहाँ पे काम कर, देखो एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है किस तरीके से हमें दोनों इंडिसेस में यहाँ पे कामकाज करना होता है। ये नहीं कि एग्जैक्ट जैसा मैंने आपको बता दिया उसी तरीके से हम पूरा फॉलो करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे एनालिसिस कर देता हूँ दोनों इंडिसेस का। सिंपल अगर बात करें अब बैंक निफ्टी का, सबसे पहले अपसाइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हमारे लिए कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा, ये जो लेवल है, अब अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए जो कि ये लेवल रहेगा, ठीक। 56,284 का हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं किस तरीके से हमें कामकाज करना है। देखो अपसाइड का अगर प्लान करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है। इन दोनों लेवल को क्या क्लोज करना चाहिए, फिर टेस्टिंग करें, फिर हम प्लान करेंगे अपसाइड का, इस लेवल से हम सेलिंग और इस लेवल से हम बाइंग का यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक। इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे कामकाज करना है कल की मार्केट में 19 मार्च को। सो ऐसे एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्लैक टाइटन अल्फा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें।